हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज क्या पढ़ने वाले हो भाई? आज पढ़ने वाले हो थर्मोडायनेमिक्स के बहुत कमाल की चीजें, यानी किन बातों पे अपने आप को फोकस रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरु। थर्मो तो आप जानते ही हो, फिजिक्स तो चाहे केमिस्ट्री छाया रहता है और बहुत हाई वेटेज चैप्टर है जी, है ना। तो अब जेई हो चाहे नीट हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या अपने आप को तैयार करना है, उस सब की जानकारी देने वाला हूं। तो कमर कस लो अपनी और ध्यान से देखो। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? कौन कौन से टॉपिक अच्छे से है वो नोट करने। पहला शब्द तो है बेटा डायनामिक्स। ये डायनामिक्स क्या होता है? आप सुनते हैं ना भैया, मोशन डायनामिक्स था, है ना। कभी कोई शेयर मार्केट में आता है, शेयर मार्केट का डायनामिक्स, या कहते हैं हेल्थ डायनामिक्स। क्या मतलब है इस बात का? कुछ वेरिएबल होंगे जिनका नेचर कुछ प्रिंसिपल पे, कुछ लॉ पे डिपेंड होगा। अगर ऐसा है तो वो क्या है? डायनामिक्स है। मोशन डायनामिक्स मतलब कुछ वेरिएबल है, वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, और ये किस पे डिपेंड करते हैं भैया? पता है आपको, एनएलएम पे, है ना। तो वैसे यहां पर क्या है? कुछ वेरिएबल है, एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। ये सब किसके दायरे में बंधे हुए हैं? वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये चार लॉ आप देखते हैं, है ना। इन्हीं लॉ को पढ़ोगे तभी मन में कुछ ज्ञान की लॉ जलेगी भैया। तो यहां पर आप देखते हो फर्स्ट लॉ ऑफ और इंटरनल एनर्जी की चर्चा होगी। फर्स्ट लॉ क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन का आप लॉ जानते हैं। एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना समाप्त की जा सकती है, ट्रांसफर हो जाती है। कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसकी जब बात करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चीज है, आपको मालूम होगा ये बात, है ना भाई। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये डेल यू क्या है बेटा? डेल यू भाई जी, आप इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सर डेल्टा क्यों लगा दिया? भाई किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट एनर्जी कहां से निकाल लोगे? निकालोगे तो खाली चेंज ही। पप्पू ने हमारे ऊपर मान लो 500 रुपए खर्च करे, पार्टी वार्टी दी, है ना। तो हमें नहीं मालूम पप्पू की कितनी कितनी उसकी जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टी है। हमें मालूम है उसमें से 500 रुपए कम हो गए। यानी कभी भी कोई प्रोसेस होगा, एनर्जी गेन या लॉस होगी, उस चेंज को निकाल सकते हो। एग्जैक्ट सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या लगाया जाता है? डेल्टा। की एरियाज क्या हो जाते हैं? अब आप देखो जरा, ये हम बात कर रहे हैं, ये डिपेंड किस पे करेगा बेटा? एक्सपेंशन का वर्क है या कंप्रेशन का वर्क है ना। ये तो पता ही है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव इन केमिस्ट्री। फिर इसमें थोड़ा भिन्न हो जाता है ये, है ना। तो अब यहां देखो स्टेट और पाथ फंक्शन। भाई स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। आपने भैया फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जाना था, अब आपने क्या करा? लिफ्ट पकड़ ली। अब सोचो जरा, फर्स्ट फ्लोर पे जो आपकी एनर्जी थी और फिफ्थ फ्लोर पे जो आपकी एनर्जी थी, है ना, अब उन दोनों का डिफरेंस आपने ले लिया। अब आप लिफ्ट से गए, आप सीढ़ियों से गए, वो डिफरेंस तो क्या ही है, वो तो सेम ही है ना, फिफ्थ पे और उसका, है ना। अब वो कैसे है? अब देखो उसकी जब बात कर रहे हो तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। कोई भी चीज जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, रास्ता क्या लिया उस पर डिपेंड ना करे, तो उन्हें कहते हैं स्टेट फंक्शन, है ना। स्टेट पे डिपेंड हो रही है ना। मैं देखो, मेरी स्टेट, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी एक स्टेट है, मैं ऐसे हो गया, ये दूसरी स्टेट है मेरी। स्टेट मतलब जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं थ्रू, हमने थर्मोडायनामिक वेरिएबल, है ना, गैस लॉ के अंदर ही बात करी थी, पीवीटी की बात करते हो, पीवीटीएन की बात करते हो ना। तो स्टेट, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, इस पे डिपेंड कर रहा है तो स्टेट फंक्शन। हाँ, रास्ते पे डिपेंड कर रहा है तो वो पाथ फंक्शन हो जाता है, जैसे कि आपके हीट और वर्क। सोचना कभी, क्या किसी प्रोसेस में वर्क या हीट स्टेट फंक्शन हो सकते हैं? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, तब आनंद आएगा। अच्छा, पीवी ग्राफ देखने पड़ेंगे आपको इसके अंदर, जरूरी है ये सारे। यानी एक तो इसको समझो क्या है ये, और इसके ग्राफ वगैरह समझो, और ये स्टेट फंक्शन समझो क्या है। चलिए जी, उसके बाद आ जाओ, यहां आ गया थर्मोकेमिस्ट्री। यहां पर आप क्या करते हैं? एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। अरे हेसिस लॉ भैया की बात थी, इसमें काफी चर्चा थी। हेसिस लॉ में क्या बताया था कि अगर कोई रिएक्शन, देखो बहुत सीधी सी बात है, एक रिएक्शन हो रही है, आप क्या कहेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, आपको चेंज इन एंथैल्पी मिल जाएगा। अच्छा, कुछ रिएक्शंस का एक्सपेरिमेंटली आप डेल्टा एच नहीं निकाल सकते, वहां आप क्या करते हैं? थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हेसिस लॉ लगाते हैं। हेसिस भैया ने बोला कि भाई कोई प्रोसेस एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो,
जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी। ग्राउंड से 10th फ्लोर जा रहे हो, एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, अब चाहे आप 2-2 फ्लोर करके चढ़ो या एक साथ 10 चढ़ जाओ, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो चेंज रहेगा, डिफरेंस रहेगा, वो तो सेम रहेगा, है ना? सीधी सी बात है, तो निकाल सकते हो। अच्छा, ये आ गया डेल एच, ये आ गया डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। ये जो एक्सेस आया ना, ये बड़ा मजेदार है। चाहते हो जानना तो कमेंट बॉक्स में डालना, पूरी क्लास ले लेंगे कि भैया इसमें, बट यही है ना, आप कहेंगे तो लेंगे भैया, नहीं तो फायदा क्या है, ऐसे डालते रहे, है ना? उसके बाद देखें आप, हैसेस लॉ जो बता दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, ध्यान से पढ़ लेना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एक बार एनसीईआरटी में सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे रखी है, उनको ध्यान से पढ़ो, उनकी डेफिनेशंस को ढंग से लिख लो, है ना? सिर्फ 1 मोल के लिए करी जाएगी बात ये, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि 1 मोल की चर्चा है इसमें जहां तक। लेकिन चलो एक बार कर लेना इसको बहुत ध्यान से, है ना? और ये वाला आ गया मुद्दा, इसी के साथ एक मुद्दा इसमें ये बन जाएगा, इसी से बनेगा गुरु, टेंशन नहीं है, डेल एन सबस्क्रिप्ट जी आर टी, ये मुद्दा इसी से बनता है, पी डेल्टा वी से बनता है, इसमें घबराने की बात नहीं है ना, क्योंकि पी डेल्टा वी को ओपन करेंगे तो बनता चला जाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 4 प्रकार के हैं, ये शब्द ध्यान देखो, आइसो, 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 ये आइसो आइसो क्या है जी? सेम। आइसोथर्मल, ऐसा प्रोसेस जहां टेम्परेचर सेम रहे, चेंज ना हो। आइसोबारिक, बार क्या है रे? प्रेशर की आपको मालूम है यूनिट है, तो आइसोबारिक से समझ लो जहां प्रेशर कांस्टेंट रहे, है ना? ये रहा। और कोरिक, है ना, कोर की बात कर रहा तो नहीं, वॉल्यूम पे चले जाओ जहां पर डेल वी 0 हो जाए। एडियाबैटिक, जहां पर आपको देखो सिस्टम में और सराउंडिंग में हीट का आप मान रहे हैं कोई चेंज नहीं हुआ, है ना, तो यहाँ पर क्यू डेल क्यू 0 कर दोगे, है ना? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी डेल्टा लगाते हो तो इसका मतलब आप स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हो, जनरली थोड़ा दिमाग में रखना। चलिए, तो ये सब हो गया भैया, पीवी ग्राफ आपको यहाँ भी देखने हैं, बहुत जरूरी है। ये जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा कॉपी पेन पे नोट कर लो, ये टॉपिक जरूर कर लेना, है ना? कई बार आप कहते हो ना कि जी अभी तक हमने कुछ नहीं करा, क्या करें? ये कर लो, ठीक है? तो पहले क्या क्या बोल दिया मैंने, रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर से एक बार। देखो, सबसे पहले कर लो फर्स्ट लॉ, उसके बेस चीजें कर लो, है ना? उस पे बेस चीजें पे ग्राफ वगैरह देख लो, उसके बाद आ जाओ ये आगे थर्मोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी निकालना। ये थोड़ा आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए, मजा भी आ जाएगा करने में, इसको थोड़ा ध्यान दे लो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी 1 मोल के लिए होती है। उसके बाद आ जाओ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, 4 तरह के प्रोसेस हैं, इनमें क्या क्या है, इनके अपना पीवी ग्राफ देख लो। सेकंड लॉ एंट्रोपी बड़ा मजेदार है और कई बार कंफ्यूज भी करता है। फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था भैया? एनर्जी जो है वो ना आप बना सकते, ना आप खत्म कर सकते, आप खाली ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बहुत बढ़िया बात है जी। अब मान लो हम एक पहाड़ पे, बर्फ का पहाड़ है, चढ़े जा रहे हैं, मान लो एवरेस्ट चढ़ने चले गए। अब वहां पर ठंड तो है भाई, अब दिली इच्छा हुई कि चलो चाय पी जाए। अब हम तो फर्स्ट लॉ पढ़ के गए हैं, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या हो सकता है? फर्स्ट लॉ ने तो बोला है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, बर्फ उठाते हैं, उस ठंडी बर्फ से हीट निकाल लेंगे, बर्फ और ठंडी हो जाएगी और उस हीट से चाय बना लेंगे, है ना? फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन हमें मालूम है ये तो होता नहीं। हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, ठंडे से और ठंडे की तरफ तो जाएगी नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ में एक समस्या हो गई। तो ये तो कह रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर रहा, एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन नहीं बता रहा, फिजिबिलिटी नहीं बता रहा, स्पॉन्टेनिटी नहीं बता रहा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है? These are those reactions which starts by its own or by giving one time initiation. Self occurring reactions. अब क्यों होती हैं? सेल्फ अकर क्यों करती है ना? दो बातें, एक तो होती है टेंडेंसी टू, एक तो होती है टेंडेंसी टू एक्वायर अ लेवल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। मेरे बच्चों, इन्हीं दो धारणाओं की, इन्हीं दो ड्राइविंग फोर्सेस की वजह से कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, इन्हीं का इंटरप्ले है। गिब्स अंकल ने अपना जीवन लगा दिया और फिर उन्होंने वो इक्वेशन चिपकाई जिसको आप जानते हैं, इसके बारे में मैंने डाला भी है, डेल्टा जी के बारे में यहाँ पर, और वहां हम बात करेंगे उसकी और क्या, बट ये दो चीज ध्यान रखना। तो फर्स्ट लॉ ने क्या बता दिया? फर्स्ट लॉ ये तो बता रहा है कि ट्रांसफर हो जाएगी, डायरेक्शन नहीं बता रहा, ये कमी रह गई, ये ड्रॉबैक रह गया। अब चाहिए था सेकंड लॉ।
सेकंड लॉ ने बताया फिजिबिलिटी, सेकंड लॉ ने बताया स्पॉन्टेनिटी, सेकंड लॉ ने बताया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना। देखो यहां लिखा है व्हाई इट हैपेंस इन वन डायरेक्शन एंड नॉट द अदर, ये जरूरी है। थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ। एंट्रोपी कब बढ़ती है, जैसे मान लो Cl2 से 2Cl हो गया, बढ़ गई, डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, क्यों? डेल्टा एस का मतलब है, एंट्रोपी का मतलब है बिखराव, रैंडमनेस बढ़ना। तो एक आज देखा है तो एक से दो बन गए, बिखराव बढ़ेगा, बिखराव बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी। चर्चा बहुत सिंपल है, इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखो तब मजा आएगा। अच्छा तो अब ये देख लो बेटा, यहां पर ये तो नीचे दे रखा की पॉइंट कंसेप्चुअल स्पॉन्टेनिटी का पकड़ो, मैंने दो फोर्स बता दी, ड्राइविंग फोर्सेस रहेंगी। कंडीशन क्या रहेगी भाई, प्रोसेस अगर अपने आप हो रहा है तो वो इरिवर्सिबल है, वापस थोड़ी आना चाहता है। कैलकुलेशन जरूर ध्यान देना है, और यहां पर ध्यान रखना है क्यों रिवर्सिबल लिखा है मैंने। डेल्टा जी की जो मैं इक्वेशन कह रहा था, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस पे बहुत चर्चा रहेगी। डेल्टा जी का साइन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनिटी, क्यों जानना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में डालो, सर सेकंड लॉ के ऊपर डिस्कशन क्लास ले लो, विद न्यूमेरिकल हम ले लेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी मजेदार, सिर्फ वो ट्रिकबाजी नहीं, डेप्थ में जाएंगे क्या चीज है ना। फिर डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी जीरो आ रहा है तो एट इक्विलिब्रियम। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। लिंक टू इक्विलिब्रियम, है ना बेटा, ये ध्यान रखना। डेल्टा जी आप कर लेते हो 2.303 आर टी लॉग के, भैया ये के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बड़ा प्यारा रिलेशनशिप आ गया, किससे भला? ये आ गया तुम्हारा, किससे रिलेशन आ गया? ये इक्विलिब्रियम से। बहुत जरूरी है गुरु, ये जरूर ध्यान देना है ना। तो ये था थर्मो के अंदर, ये कुछ बढ़िया टॉपिक है, इनको जरूर कर लो, इसमें मास्टरी कर लो, बढ़िया नंबर बन जाएंगे। अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो गुरु, और ऐसी चीज चाहिए, कोई टॉपिक और जानना है कैसे, या कोई डेप्थ में जानना है, कमेंट बॉक्स में डालो, बिल्कुल आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों।